हेलो एवरीवन, ये आपका फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th मैथ्स फर्स्ट चैप्टर सेट समुच्चय। इसमें आप समुच्चय क्या है इसकी इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। समुच्चय क्या है? किसी भी चीज़ के कलेक्शन को, किसी भी चीज़ के ग्रुप को अगर आप अच्छे से बता सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसको परिभाषित कर सकते हैं, तो वो आपका कहलाता है समुच्चय, सेट। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। आपने कोई भी चीज़ें ली, उसका एक ग्रुप बनाया, फिर आपने उसको बताया कि ये ग्रुप मैंने कैसे बनाया, आप उसको परिभाषित करेंगे, परिभाषा देंगे उसकी एक, तो वो आपका समुच्चय कहलाएगा। एग्जाम्पल्स में हम आते हैं, देखिए जैसे क्लास 11th का ग्रुप है और क्लास 11th के ग्रुप में मैथ्स के बच्चों का ग्रुप है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका समुच्चय कहलाएगा। तो समुच्चय का जो सिद्धांत है वो किसने दिया, तो समझेंगे इसे। ये आप ही की बुक का है, आपकी बुक है ये। तो जॉर्ज कैंटोर एक जर्मन गणितज्ञ थे जिनके द्वारा समुच्चय विकास का सिद्धांत दिया गया। तो समुच्चय माने आप किसी भी चीज़ का क्या करेंगे? कलेक्शन करेंगे और उसको बता पाएंगे, तो वो एक समुच्चय कहलाएगा सिंपल लैंग्वेज में। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, देखिए 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं। अब आपको मालूम है प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, अनंत तक जाती हैं। विषम 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है वो सभी क्या जाती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो लेकिन 10 से कम लेनी है हमने, इसलिए हमने केवल 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपका एक क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी तरह इसमें और एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो आप इनको समझेंगे कि ये किस प्रकार एक समुच्चय का निर्माण करते हैं। अब हम आते हैं इसके निरूपण में कि हम इसे कैसे निरूपित करेंगे। किसी समुच्चय को आपने निरूपित करना है तो आप कैसे निरूपित करेंगे? समुच्चय को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के कैपिटल लेटर से आप निरूपित करेंगे। सपोज़ ए है, बी है, सी है, आप हमेशा क्या लेंगे? कैपिटल लेटर्स लेंगे, स्मॉल लेटर्स यू विल नॉट टेक। जैसे बी, ऐसा आप नहीं लेंगे किसी समुच्चय को निरूपित करने के लिए। और कुछ आपकी विशेष इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं विशेष संख्याओं के समुच्चय के लिए। इसे समझेंगे। देखिए n है आपका, n आपका वही प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होता है। जहाँ पर आपको n दिखेगा वहाँ पर आप कहेंगे ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय बहुत बड़ा होता है, 1 से लेकर अनंत तक। ऐसी आपका z आपका पूर्णांकों का समुच्चय होता है। पूर्णांक संख्याएं पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। q आपका परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। r आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। वास्तविक संख्याओं में आपकी सारी संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय, पूर्णांक, प्राकृत। r क्या है? आपका एक बहुत बड़ा समुच्चय है जिसमें जितनी भी सारी संख्याएं हैं वो उसके अंदर आ जाती हैं। फिर z प्लस आ जाएगा आपका धन पूर्णांक। आपको पता है पूर्णांक धनात्मक भी होते हैं, ऋणात्मक, तो जो पॉजिटिव होंगे वो आपके z प्लस में आ जाएंगे। ऐसी q प्लस परिमेय संख्या आपको मालूम है, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो आपकी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। जैसे 1/2, 3/4। तो लेकिन q प्लस होगा तो पॉजिटिव परिमेय संख्याएं होंगी। ऐसी आपकी r प्लस होगा धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से केवल पॉजिटिव अगर संख्याएं निकालेंगे तो वो कहलाएगा r प्लस।
तो ये सब आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगे। आपको वहाँ पे N Z Q ऐसे करके दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसको निरूपित कर रहा है। नेक्स्ट अब इसमें आता है आपका कि आप उसका निरूपण कैसे करेंगे समुच्चय को। एक तो सिंपल हो गया कि आप इंग्लिश के कैपिटल लेटर से निरूपित करेंगे, फिर उसको उसके बाद कैसे लिखेंगे। जैसे ए आपने, एक है सेट ए, लेकिन उसके अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, उस ग्रुप के अंदर के जो लोग हैं, आप ऐसे समझ लीजिए, उनको आप कैसे लिखेंगे। तो इसकी भी दो मेथड है आपकी समुच्चय निरूपण करने की। फर्स्ट है आपकी, देखिए, रोस्टर विधि या सारणीबद्ध रूप। सेकंड है आपका समुच्चय निर्माण रूप। तो इन दोनों को आप समझेंगे। जैसे आपका एक एग्जाम्पल था AEIOU। आपका एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे AEIOU। तो ये क्या है आपको पता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के स्वर हैं ना। तो इसको अगर आप ऐसे लिख देते हैं, देखिए मैंने दोनों साइड से क्या लगाया, ब्रैकेट लगाया, और कौन सा ब्रैकेट लगाया ये भी देखिए। और इसको लिखेंगे A इज़ इक्वल टू, कैपिटल A इज़ इक्वल टू AEIOU ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो रूप आपका कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, जिसमें आप एलिमेंट्स को बताएंगे कि इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है आपका समुच्चय निर्माण रूप। अगर आपको इसी एग्जाम्पल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए। तो आप लिखेंगे A इज़ इक्वल टू, ए सिंपल वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, इसके अंदर की जो लैंग्वेज है वो चेंज हो जाएगी। A इज़ इक्वल टू ब्रैकेट फिर लगाएंगे आप लिखेंगे X सच दैट X कॉमा X अंग्रेज़ी वर्णमाला का एक स्वर है। अंग्रेज़ी मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखूँगी, वर्णमाला का स्वर है। और ब्रैकेट क्लोज। ये इसका प्रॉपर तरीका है, किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, समुच्चय का निर्माण कर रहे हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाषा लिखेंगे कि X क्या है, एलिमेंट आखिर कहाँ से आया, वो क्या निरूपित कर रहा है। और इसी को अगर आप AEIOU लिखते हैं तो वो आपका क्या कहलाएगा, सारणीबद्ध रूप कहलाएगा। तो आज केवल इतना ही आप समझेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे।